भी सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग क्या को सही करके बेहूदगी बात करना, समझे? मैंने बताया मुआवजा ना, बंदा सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब सुनो, अगर हैसियत नहीं है बेहुदे का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या नाम मुफ्ती साहब का? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? सुरेंद्र कहते हैं ना अपनी कि जवाब मेरा दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहुदे हैं। नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, ये तनखैया है। अच्छा, तनखैया ये बेहुदा हो गया। क्यों? भारतीय क्योंकि जनता इसने पार्टी आपसे का सवाल एजेंट पूछ है। लिया, तनखैया इसने आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी? हाँ? यही तो सवाल का जवाब नहीं, नहीं, क्यों? नहीं, क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। टोपी चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल करे उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। और वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड रखिए। आप बुजुर्ग आदमी है और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम राहुल शख्स हैं ये, जी कैसे और बात कर प्रियंका रहे हैं आप जी। उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी। नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है, भाजपा की जिम्मेवारी से कहता। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड के एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। अब आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों पर मैं डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूं। और सुनिए, उन्होंने अपनी तनख्वाह को लेकर आपसे किसी तरह की कोई जिरा नहीं की थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुसलमानों को 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी? वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा खा कर बैठ गए। कोई पूछने वाला नहीं था। और आज आप डरा रहे हैं डॉक्टर अजीज खान साहब। क्यों भ्रम फैलाना, मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब? जी नहीं, ठीक बात कह रही हैं। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी गर्मी गर्मा है और लोगों ने अपनी बात को शेर से स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूं कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूं लोग लड़ रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है। और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम